वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइटोसिस के बारे में, मियोसिस के बारे में। तो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। Today our topic is meiosis. And what is meiosis? What is the definition of meiosis? I tell you that what's the definition of meiosis. This is the definition of meiosis, and then we read it. Okay, start to read it. It is a type of cell division. यानी ये एक cell division की इकसाम है, टाइप है, in which जिसमें each daughter cell receive half of the number of chromosome as compared to parent cell. के parent cell के मुकाबले में जो daughter cell है वो half chromosome का half number को receive करती है. This is the definition of meiosis, and you need to underline this definition. This definition start from it is the type of and parent cell. Okay, and then start next in meiosis यानी meiosis में and then है in meiosis यानी meiosis में a diploid parent cell divide to produce 4 haploid daughters. देखिए meiosis में एक diploid parent cell होता है जो डिवाइड होता है, तकसीम होता है, 4 haploid प्रोड्यूस करता है. अब देखिए diploid को आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी तो मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ती हूँ. Diploid means the cell in which chromosome are in pairs. ठीक है, होमोलोगस पेयर्स. डिप्लॉइड यानी इसका डिप्लॉइड का मतलब है कि वो सेल्स जिसमें जो क्रोमोसोम्स है उनके पेयर्स हो, होमोलोगस पेयर्स हो. जबकि जो हैप्लॉइड है मींस द सेल विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. यानी इसमें क्या होता है, इसमें हाफ नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के, आधे होते हैं, हाफ. ठीक है, सेम पूरे नहीं होते, कंप्लीट नहीं होते, हाफ होती हैं. अब देखिए डिप्लॉइड में क्या था, डिप्लॉइड में ये था कि क्रोमोसोम्स के पेयर होती है, हैप्लॉइड में ये है कि हाफ नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के. तो ये डेफिनेशन इधर से लेकर इधर तक डिप्लॉइड की है और इधर से लेकर इधर तक हैप्लॉइड की है. सेल विद नो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी सेल जिसमें कोई पेयर ना हो. ठीक है, सेल जिसमें कोई पेयर ना हो. तो हमारे पास अब आता है फेजेस ऑफ मेयोसिस. ठीक है, फेजेस, मराहिल. फेजेस मीन होते हैं मराहिल. मैं यहाँ लिख देती हूँ, आई राइट हियर दैट फेजेस मीन मराहिल. ओके, एंड देन meiosis was discovered in 1876 by German biologist Oscar Hershey. यानी meiosis 1876 में डिस्कवर्ड हुई, उसका दरियाफ्त किया जर्मन बायोलॉजिस्ट था. हयाताती माहिरीन था, उसका नाम था ऑस्कर हर्शिंग, जिसने माइटोसिस को 1876 में डिस्कवर दरियाफ्त किया. मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन्स. जो मियोसिस है वो मुश्तमिल है 2 डिवीजन्स पर. पहला आ जाता है मियोसिस 1 एंड सेकंड इज मियोसिस 2. सिंबल मीन इज मियोसिस 2 यानी इस अलामत का मतलब ये है कि 2 इसका मतलब है 1, इसका मतलब है 2 यानी मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. Let's start our discussing about meiosis 1. तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं. meiosis के बारे में, meiosis 1 के बारे में. in meiosis the homologous chromosome यानी homologous chromosomes होते हैं diploid सेल में सेपरेट, अलहदा हो जाती हैं. क्या हो जाती है, अलहदा हो जाती है. and so two haploids daughter cell are produced. तो फिर जो 2 haploids daughter cell है वो प्रोड्यूस होते हैं. यानी जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, डाइप्लॉइड सेल्स है, वो सेपरेट हो जाते हैं, फिर 2 हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं. इट इज सब डिवाइड इनटू प्रोफेज यानी जो ये डिवाइड हुए हैं, सब डिवाइड हुए यानी ये भी डिवाइड हुए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज में. अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट प्रोफेज. आवर फर्स्ट टॉपिक इज प्रोफेज. यानी प्रोफेज क्या है. During the stage, इस स्टेज के दौरान क्रोमेटाइन कंडेंस एंड टेक द शेप ऑफ क्रोमोसोम्स. जो क्रोमेटाइन है वो कंडेंस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, क्रोमोसोम्स की शक्ल अख्तियार कर लेता है. आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स है ये कंडेंस गाढ़ा हो चुका है और इसने क्रोमोसोम्स की शक्ल अख्तियार कर ली है. यहाँ भी लिखा हुआ है क्रोमेटाइन कंडेंस एंड टेक द शेप ऑफ क्रोमोसोम्स. एंड दैट इज each chromosome consists of 2 sister chromatids. ठीक है, जो हर क्रोमोसोम होता है वो 2 सिस्टर क्रोमाइड पर मुश्तमिल होता है. 2 सिस्टर क्रोमाइड पर मुश्तमिल होता है. ये तो स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा.
के जो हर वो है वो दो सिस्टर क्रोमाइट पर क्या होता है, मुश्तमिल होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं ये होते हैं दो सिस्टर क्रोमाइट। क्या होते हैं, दो सिस्टर क्रोमाइट होते हैं, ठीक है। ये किसकी शेप बनाते हैं, यानी इसके दरमियान सेंट्रोमियर होता है और इसमें एक कानाचोर प्रोटीन भी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है सेंट्रोमियर एंड कानाचोर प्रोटीन होती है। आपने कहीं भी देखा होगा जहां स्पिंडल फाइबर बनती है, अगले प्रोसेस में स्पिंडल फाइबर हर क्रोमेटाइड में, क्रोमोसोम में स्पिंडल फाइबर यहाँ दोनों साइड पर अटैच होते हैं, क्योंकि यहाँ कानाचोर प्रोटीन होती है। ये इस तरह की इसकी शेप होती है, ठीक है। ये बात होगी कि इस तरह की इसकी शेप होती है और ये वन सिस्टर क्रोमाइट, इट इज वन सिस्टर क्रोमाइट एंड इज दिस सेकंड सिस्टर क्रोमाइट। ये दो सिस्टर क्रोमाइट है और इन्होंने मिलकर एक शेप बनाई है जिससे हम नाम देते हैं सेंट्रोसोम का। किसका नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं क्रोमोसोम का। इसे हम क्रोमोसोम का नाम देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज the DNA has already replicated before meiosis, यानी meiosis के से पहले, before मीन पहले, ये तो आपको पता ही होगा। replicate मीन कॉपी हो जाते हैं, already पहले ही कॉपी हो जाते हैं because the DNA meiosis से पहले ही कॉपी हो जाते हैं। homologous chromosomes मूव क्लोज टुगेदर, यानी जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो मूव करते हैं क्लोज टुगेदर, वो एक दूसरे से क्लोज होते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है जो आपस में बहुत ही नियर है, ये आपस में बहुत ही नज़दीक है। ये इनमें दूर दूर का फासला नहीं है, बल्कि ये आपस में बहुत ही क्या है, नज़दीक है, नियर है एक दूसरे से। जहाँ यही बताया गया था दिस पेयर अप इन अ प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस, यानी इस पेयर आपको, ये जो पेयर बने होती है, जोड़े बने होती है, इस पेयर आप, इस जोड़े के अमल को हम कहते हैं साइनेप्सिस। ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम का हर पेयर, हर जोड़ा, इसका टेट्राएड, इसे हम टेट्राएड कहते हैं, इसे हम ट्राइटा कहते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बिकम जिप्ड टुगेदर, यानी जो नॉन सिस्टर क्रोमाइट होता है, यानी इसे जो सिस्टर क्रोमाइट नहीं होता, ये देख सकते हैं ये नॉन सिस्टर क्रोमाइट है। क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमाइट है। प्रोसेस सारा नहीं है, लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमाइट, ये सिस्टर क्रोमाइट नहीं है, सिंगल क्रोमाइट है। क्या है, इसको हम कहते हैं सिंगल क्रोमाइट। इसे हम कहते हैं सिंगल क्रोमाइट। ये डबल से टू सिस्टर क्रोमाइट नहीं है, इसीलिए इसे नाम दिया जाता है क्रोमोसोम्स बिकम जिप्ड टुगेदर, ये एक दूसरे से जिप्ड हो जाते हैं, इस तरह एक्स की शेप में जिप्ड हो जाते हैं। जिस तरह ये दो सिस्टर क्रोमाइट आपस में इस तरह एक्स की शेप में इस तरह जिप्ड हो जाते हैं, इसमें कलर वगैरह हुआ होता है, ठीक है, और इस तरह एक्स की शेप में जिप्ड होते हैं, यही मतलब है इसका। नेक्स्ट जो होता है, इसके स्ट्रक्चर को चेस्मेटा कहते हैं। ईच चेस्मा इज द साइट फॉर क्रॉसिंग ओवर, जो हर चेस्मेटा वो एक दूसरे से क्रॉसिंग हुआ होता है, एक दूसरे से क्रिस क्रॉस हुआ होता है। एक्सचेंज ऑफ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाइड, यानी इनके क्रोमोसोम्स और नॉन सिस्टर क्रोमाइटेड के दरमियान पोर्शन को एक्सचेंज करना, तबादला करना, क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे से क्रॉस ओवर हो जाना, जिस तरह अगर सिस्टर क्रोमाटिड के 4 सेट है, ये एक सेट हो गया, ये दूसरा सेट होगा, दूसरा सेट इस तरह, दूसरा सेट इस तरह, ये से इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, यानी दूसरे वन सिस्टर क्रोमाटिड पर ये वाला सिस्टर क्रोमाटिड क्रॉस हुआ है, क्रिस क्रॉस हुआ, ठीक है। इससे जेनेटिक मटेरियल रिकॉम्बाइन होता है। देखें ना, अब रिकॉम्बाइन का क्या मतलब, कॉम्बाइन का मतलब होता है जुड़ना, आपस में मिलना। रिकम्बाइन का मतलब है पहले अलग हो जाते हैं, फिर रिकम्बाइन दोबारा
जाती है ऑब्वियसली। ये सिस्टर क्रोमैटिड का बताया हुआ है कि ये ऊपर एक दूसरे से क्या हुए हैं, क्रिस क्रॉस हुए हैं, ठीक है। ये नॉन सिस्टर क्रोमाइट है, ये क्या है, ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमाइट है। बल्कि देखिए एक सवाल होगा कि आपको ये क्यों सिस्टर क्रोमैटिक, ये क्यों सिस्टर क्रोमैटिक, यहाँ तो लिखा हुआ है देखिए ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैट नहीं है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैट नहीं है, ये दोनों जो आपको ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं और जो आपको ये ज़मीनी कलर के नजर आ रहे हैं ये सिस्टर क्रोमाइट है, ठीक है। ये भी सिस्टर क्रोमाइट है, ये सेंट्रोमियर है, ठीक है, जो सेंटर में होता है, ये नॉन सिस्टर क्रोमाइट है, ठीक है। अब यहाँ आता है चेस्मेटा, ये यानी एक्स की शक्ल जो भी इन लोगों ने एक्स की शक्ल अख्तियार की हुई है, इनने एक्स की शक्ल अख्तियार की हुई, इसीलिए इसे चेस्मेटा का नाम दिया गया। एक्सचेंज ऑफ पोर्शन का एक्सचेंज होना, ठीक है, पोर्शन का एक्सचेंज होना, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है अदर इवेंट ऑफ प्रोफेस 1, जो दूसरा इवेंट है प्रोफेस 1 का, सिमिलर टू प्रोफेस ऑफ माइटोसिस। ये माइटोसिस के प्रोफेस से सिमिलर है, एक जैसे दोनों के प्रोफेस यानी माइटोसिस का भी और मियोसिस का भी जो दूसरे इवेंट है वो सेम है, ठीक है। द न्यूक्लियस डिसअपियर, न्यूक्लियस वाले ब्रिक यानी जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर गायब हो जाता है, न्यूक्लियस वाले ब्रिक उसे तोड़ दिया जाता है। सेंट्रियोल्स माइग्रेट टू ऑपोजिट द पोल्स, यानी जो सेंट्रियोल है वो ऑपोजिट पोल मुखालिफ सिमत की तरफ हिजरत कर जाते हैं। मेक स्पिंडल फाइबर टू मेक विच क्रोमोसोम अटैच, और स्पिंडल फाइबर बनाती है जो कि सेंट्रोसोम के साथ अटैच होती है, सेंट्रोसोम के साथ अटैच होते हैं, क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं। अब आता है मेटाफेज 1, द टेट्राएड अटैच विद स्पिंडल फाइबर, जो टेट्राएड है वो स्पिंडल यानी ट्रैटा है अटैच विद स्पिंडल फाइबर, किसके साथ अटैच है, स्पिंडल फाइबर इसके साथ अटैच है, स्पिंडल फाइबर टेट्रा के साथ अटैच है। देखिए टेट्रा क्या है, मतलब 4 दो इधर सिस्टर क्रोमैट के साथ, दो इधर सिस्टर क्रोमैट के साथ, ऊपर यानी ऊपर दो सिस्टर क्रोमैट के साथ, नीचे भी दो सिस्टर क्रोमैट, इन दोनों के साथ टेट्रा स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ है, तो उसे दो सेट्स। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आई तो मैं आपको बता दूं, ये टेट्रा, ये क्या है, टेट्रा है यानी 4, 1 2 एंड 3 4, 1 2 एंड 3 4, यानी स्पिंडल फाइबर चारों के साथ जुड़े हुए हैं, बोथ साइड से चारों के साथ जुड़े हुए, दिस इज कॉल्ड टेट्रा, ओके। इन दिस फेस दे फॉर्म मेटाफेज प्लेट, इस फेस में वो एक मेटाफेज प्लेट बनाते हैं, वो एक मेटाफेज प्लेट बनाते हैं, इस प्रोसेस में फिर वो एक मेटाफेज प्लेट बनाती हैं। इन द मेटाफेज प्लेस ऑफ meiosis 1, 2 spindle fiber from both poles attached with no one pair of homologous chromosomes. तो स्टूडेंट्स यहाँ एक बात का ध्यान रखते हैं। अब यहाँ से meiosis 1 के बारे में आपको समझाने के लिए यानी meiosis 1 का जो मेटाफेज था उसकी मदद से आपको ये मेटाफेज प्लेट के बारे में समझाने के लिए आगे बताया जा रहा है। आपने जो मेन कंसेप्ट है मेटाफेज का इतना ही वो आप समझ लें, आपको समझाने के लिए एक लाइन लिखी हुई है, यानी लिखा हुआ क्या है, जब मेटाफेज प्लेट है meiosis 1 की जो मेटाफेज प्लेट है, 2 सेपरेट क्या है, 2 स्पिंडल फाइबर, 2 स्पिंडल फाइबर फ्रॉम बोथ पोल अटैच विद, ठीक है, फ्रॉम बोथ पोल अटैच विद यानी दोनों तरफ से इसके साथ अटैच होती है। एज दिस कि इसमें भी यह काम ही हुआ है कि दोनों तरफ से अटैच है, दोनों तरफ से क्रोमोसोम अटैच है विद 1 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन देखिए ना, पेयर एक है, दोनों तरफ से अटैच है, पेयर एक है, मिसाल के तौर पर बिल्कुल इसी तरह ये भी होमोलोगस पेयर है, इन दोनों की दोनों साइड पर अटैच्ड है स्पिंडल फाइबर। नेक्स्ट आ जाता है एनाफेज, ईच स्पिंडल फाइबर अटैच विद सिंगल क्रोमोसोम, यानी हर स्पिंडल फाइबर अटैच है एक अकेले क्रोमोसोम्स के साथ, पुल टुवर्ड द पोल यानी जो कि पोल की तरफ जा रही है, मुखालिफ सिमत की तरफ मूव कर रही है, यानी हर स्पिंडल फाइबर एक सिंगल के साथ अटैच है, देख सकते हैं आप यहाँ। अब हम पढ़ रहे हैं एनाफेज, ये हर जो स्पिंडल फाइबर है वो हर एक के साथ अटैच है, ये अब एक गिना जाएगा, ये एक गिना जाएगा, हर एक के साथ अटैच है, ठीक है। एक सिंगल अब एनाफेज में जो टूट चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं, अब सिंगल के साथ अटैच है, यहाँ 2 पेयर्स के साथ अटैच थी,
अब एक सिंगल पेयर सेंट्रोस क्रोमोसोम्स के साथ अटैच, होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ अटैच है स्पिंडल फाइबर। नेक्स्ट आता है, इन दिस वे, इस वे में द पेयर्ड क्रोमोसोम आर सेपरेटेड, जो क्रोमोसोम के पेयर होते हैं वो सेपरेट, अलहदा हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं जो पेयर थे वो एक दूसरे से अलहदा हो चुके हैं, इनकी मुहारिफ से मत की जाने की वजह से। नेक्स्ट आ जाता है, वन क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर इज पुल्ड टुवर्ड वन पोल एंड अदर टुवर्ड ऑपोजिट पोल, यानी हर क्रोमोसोम का जो हर सिस्टर क्रोमाइट है, यानी ये इधर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और ये इधर मूव करने की कोशिश कर रहा है, यही बताया गया है इसमें। So trihaploid set of chromosome are formed, तो दो फिर हैप्लॉइड के क्रोमोसोम के जो हैप्लॉइड के सेट होती है वो बन जाते हैं, ठीक है। ईच क्रोमोसोम स्टिल कंटेन टू सिस्टर क्रोमाइट, जो हर क्रोमोसोम है वो कंटेन करता है, मुश्तमिल होता है टू सिस्टर क्रोमाइट पर। आप यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ ये प्रोसेस बताया गया है, लेकिन टेलोफेज में क्या होगा यहाँ अब दोबारा, तो अब नेक्स्ट क्या हुआ है, नेक्स्ट ये दोनों क्या हो गए, अटैच हो गए, ये दोनों इस तरह अटैच हो गए और ये दोनों इस तरह अटैच हो गए, दो सिस्टर क्रोमाटिड बन गए हैं क्रोमोसोम्स के, हैप्लॉइड्स क्रोमोसोम के बन गए हैं, हर क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमाटिड बन गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, वन सिस्टर क्रोमाटिड दिस एंड सेकंड सिस्टर क्रोमाटिड इज दिस, यानी दो बने हैं सेल्स, उसमें हर में क्या है, हर क्रोमोसोम्स दो सिस्टर क्रोमाटिड पर मुश्तमिल है। अब आते हैं टेलोफेज की तरफ। स्पिंडल डिसअपीयर एंड न्यूक्लियर इन्वेलप इज मेड अराउंड हैप्लॉइड सेल, यानी जो स्पिंडल फाइबर्स इधर भी थी, इधर सब में थी, लेकिन यहाँ क्या हो गया, पहले में क्या था, न्यूक्लियस डिसअपीयर हो गया, वो एक टूट गया, एक डिसअपीयर हो गया, लेकिन यहाँ दोबारा न्यूक्लियस बन गया है, दोबारा क्या बन गया है, न्यूक्लियस बन गया और स्पिंडल फाइबर अब उल्टी डिसअपीयर हो गई है न्यूक्लियस की जगह इसमें आकर, आखिरी प्रोसेस में आकर। न्यूक्लियस आल्सो रिफॉर्म ड्यूरिंग टेलोफेज, जो न्यूक्लियस है वो दोबारा आ गया इसमें, न्यूक्लियस दोबारा आ गया है इसमें। द क्रोमोसोम अनकॉइल इनटू क्रोमेटाइन, यानी जो क्रोमोसोम है वो क्रोमेटाइन में आ गई है, साइटोकाइनेसिस आकर एंड टू डॉटर सेल आर फॉर्म्ड। इसमें न्यूक्लियस भी आ गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ गया है, टू सिस्टर क्रोमैटिड भी बन चुकी है, और क्या हुआ है, और स्पिंडल फाइबर क्या हो चुकी है, स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर हो चुकी है, दो डॉटर सेल भी बन गए हैं और साइटोकाइनेसिस बन चुकी है। अब दो डॉटर सेल बन गए हैं, ये दो, दिस इज वन डॉटर सेल एंड दिस इज सेकंड डॉटर सेल। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक डायग्राम बताने लगी हूँ, वो मैंने सेम टू सेम ये वाली डायग्राम बनाई है, फिगर 4.7 वाली, आप अपनी बुक पर पेज नंबर 71 पर जाकर देख लीजिएगा, ये डायग्राम है, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हैं, मैं अगर आप वो नहीं करना चाहते, आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए सिंपली डायग्राम ड्रा करनी है, ये बिल्कुल इसी तरह डायग्राम आपने ड्रा कर ली, फर्स्ट नंबर पे डायग्राम ड्रा कर ली, बाद में आपने थोड़ी थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देनी है। क्रोमेटिन कंडेंस हो चुका है, ठीक है, गाढ़ा हो चुका है और इसने क्रोमोसोम की शक्ल अख्तियार कर ली है। अब सेकंड में क्रोमोसोम्स आर विजिबल बट क्रॉसिंग ओवर हैज नो येट ऑकर, ठीक है, नो सॉरी यहाँ येट ऑकर, यानी क्रोमोसोम विजिबल हो चुके हैं, क्या हो चुकी है, विजिबल हो चुका है, लेकिन क्रॉसिंग का भी प्रोसेस नहीं आया, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस नहीं आया, ठीक है, ये मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्रॉस हो जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर इस तरह ये दो क्रोमोसोम एंड ये देखिए, ये जो पार्ट है ना ये क्रॉस हो चुका है, बिल्कुल ये था ना, ये इस तरह ये जो पार्ट था ना, ये इसका ये एक दूसरे से क्रॉस हो चुका है, इसकी जो वन सिस्टर क्रोमाइड है इसकी थोड़ा सा हिस्सा ऊपर जा रहा है, मतलब ये, और इसमें क्रॉस हो रहा है, इसमें क्रिस क्रॉस नहीं हो रहे, ठीक है। और मैं भी रिवाइज में मैं साथ करवा दूं, ठीक है, इसमें क्रिस क्रॉस हो रहे होते हैं, बस यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप हो जाते हैं, पेयर अप जोड़े बन जाते हैं और क्रिस क्रॉस होना शुरू हो जाते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज
स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनाचोर्स ऑफ क्रोमोसोम। जो स्पिंडल फाइबर है वो पेयर आप तो पहले ही हो चुके थे पहले में, ठीक है, लेकिन अब जो स्पिंडल फाइबर है वो काइनाचोर के इधर क्या हुई है, अटैच हो चुकी है, जुड़ गई है, अटैच हो चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट एंड मूव टू द अपोजिट पोल, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके हैं और अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं, यानी ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये इधर की तरफ मुखालिफ सिमत की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो अलग हो चुके हैं। और यहाँ क्या होगा, स्पिंडल डिसअपीयर, टू न्यूक्लियाई फॉर्म एंड सेल डिवाइड्स, यानी सेल डिवाइड हो चुका है, तकसीम हो चुका है, सेल दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है, सेल दो हिस्सों में तकसीम होता है, ये तकसीम हो चुका है, सिंपली ये तकसीम हो चुका है, ये स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर हो गए हैं, ये दोनों आपस में मिलकर दोबारा टू सिस्टर क्रोमैट बन गए हैं, टू पेयर बन गए हैं क्रोमोसोम के, ठीक है। टू सिस्टर क्रोमैट ने मिलकर एक सेट बनाया है, ठीक है, मतलब टू सिस्टर क्रोमैट ने मिलकर एक सेट बनाया है, ठीक है, और इन दोनों ने मिलकर दो क्रोमोसोम्स के सेट बनाए, ठीक है। अब देखिए ये इस तरह सेट बन गए, ये इधर सेट बन गए, तो सिंपली यही बात वहाँ है कि तकसीम हो गया, बस बात यह है स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर हो गई और दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस था वो आ गई दोबारा अपनी जगह पर, ये है न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं, आप ये सवाल के तौर पर भी कर सकते हैं, अगर पेपर्स में आपसे पूछा जाए या क्लास टेस्ट में आपसे पूछा जाए तो आपने क्या लिखना है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, आपने लॉन्ग क्वेश्चन, सिंपली आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो गया, क्या हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन बन गया। आपने ये डायग्राम ड्रा करनी है, इनके नीचे थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन लिख देनी है, क्योंकि डायग्राम से ही तमाम एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है, तो आपकी डायग्राम मुकम्मल हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं जो मियोसिस 2 है। नेक्स्ट मियोसिस 2 डिस्कस करते हैं, वी स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट मियोसिस 2, ओके, एंड देन start to read our first line. Meiosis one closely resemble mitosis and consist of 4 phases, यानी mitosis closely resemble होती है, closely क्या होती है, resemble होती है, ये मुश्तमिल होता है 4 मराहिल पर, 4 मराहिल पर। फर्स्ट आता है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2, एंड देन पढ़ती है प्रोफेज 1, ठीक है। प्रोफेज 2 द न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर डेवलप डिसअपीयर, इसमें भी वही काम होता है कि न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। एंड द क्रोमैटिन कंडेंस, और जो क्रोमैटाइन है वो कंडेंस हो जाता है, क्या करता है, कंडेंस हो जाता है, क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार करता है, गाढ़ा हो जाता है। सेंट्रियोल्स मूव टू द पोल्स, सेंट्रियोल्स पोल्स बाहर से मत की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, मूव करना शुरू हो जाते हैं। फार्मिंग स्पिंडल फाइबर्स, यानी सेंट्रियोल्स पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देता है और स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं। ड्यूरिंग मेटाफेज, यानी मेटाफेज के दौरान, यहाँ क्या बताया गया है, ये आपने कर लेना कि ये प्रोफेज है, क्या है, ये प्रोफेज बताया गया है। क्या हो जाता है, इसमें स्पिंडल फाइबर बनते हैं, क्या होता है, इसमें स्पिंडल फाइबर बनते हैं, और प्रोफेज 2 में स्पिंडल फाइबर बनते हैं और जो सेंट्रियोल्स है वो पोल की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। यहाँ एक और कंसेप्ट लिखा हुआ है, न्यूक्लिया या न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर एंड क्रोमैटाइन कंडेंस, सेंट्रियोल मूव टू द पोल्स फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर्स, यहाँ भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है मेटाफेज। ड्यूरिंग मेटाफेज 2 यानी मेटाफेज 2 के दौरान स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनाचोर, काइनाचोर के साथ स्पिंडल फाइबर जुड़ जाती है। क्रोमोसोम्स अलाइनिंग देम टू सेल इक्वेटर, और जो क्रोमोसोम है वो सेल इक्वेटर की तरफ अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, यू सी दैट जो मेटाफेज है, मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच होता है काइनाचोर, ये क्या है, काइनाचोर है, ये इसके दरमियान वाला काइनाचोर है, उसके साथ अटैच हो जाते हैं, यही वहां बताया गया है मेटाफेज में। नेक्स्ट आता है इन एनाफेज। एनाफेज में स्पिंडल पोर्स फाइबर्स पुल सिस्टर क्रोमैट अपार्ट टुवर्ड अपोजिट पोल, यानी ये एनाफेज 2 में जो स्पिंडल फाइबर है वो सिस्टर क्रोमैट की तरफ पुल होना शुरू हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमैट की तरफ एक दूसरे की तरफ मुहारिब की तरफ पुल होना शुरू हो जाएंगे। आपने पढ़ा होगा कि हर एनाफेज में कोई भी है, मेटाफेज है, आपने पढ़ा, मियोसिस पढ़ा, जिसमें भी आपने पढ़ा एनाफेज में ना कि अलग हो
जाते हैं, मुखालिफ सिमत की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। ये मुखालिफ सिमत की तरफ मूव करना चाह रहे थे, इसी वजह से ये सेपरेट हो गए, अलग हो गए। यहाँ एक और लिखा हुआ है, स्पिंडल फाइबर पुल्ड सिस्टर क्रोमाइड अपार्ट टुवर्ड अपोजिट पोल्स, यहाँ भी यही लिखा हुआ है। यानी जो स्पिंडल फाइबर है वो सिस्टर क्रोमाटिड की तरफ पुल हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है, और मुखालिफ सिमत की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। एंड देन हमारा आ जाता है अब फाइनली टेलोफेज। क्या टेलोफेज आ जाता है? टेलोफेज क्रोमोसोम अनकॉइल बैक इनटू क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोमाटाइन में दोबारा आ जाता है। क्रोमोसोम दोबारा क्रोमाटाइन की शक्ल अख्तियार कर लेता है। न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियस रिफॉर्म एंड साइटोस्काइनेसिस अगर साइटोस्काइनेसिस हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियस दोबारा बन जाते हैं, और क्या होता है, ये दोबारा क्रोमाटाइन की शक्ल अख्तियार कर लेता है। ये आप देख सकते हैं, क्रोमोसोम ने दोबारा क्रोमाटाइन की शक्ल अख्तियार कर ली पहले क्रोमोसोम से। अब ये सिंगल ही रहे, टू सिस्टर क्रोमाटाइन है, लेकिन इनको अब क्रोमोसोम नहीं कहा जा सकता, बिकॉज ये आपस में सर्कस क्रॉस नहीं है, इसी वजह से इन्हें क्रोमोसोम नहीं कहा। दिस रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल ईच विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसके नतीजे में जो 4 डॉटर बनेगी, 4 डॉटर सेल बनेगी, हर सेल में हाफ नंबर होंगे क्रोमोसोम्स के। ये आप देख सकते हैं, यहाँ हाफ नंबर है क्रोमोसोम के, डॉटर सेल 4 डॉटर सेल बन चुके हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ है, आप इसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर लिखना है ज़रूर, क्योंकि हर स्टूडेंट्स ये तो चाहता ही है कि मेरा क्वेश्चन शॉर्ट हो। ये मियोसिस 2 है। फर्स्ट लेवल पे आपने इस तरह डायग्राम ड्रा कर लेनी है, और इसके बारे में यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। मैंने थोड़े शार्ट पॉइंट करके लिख ली है, आप इनकी ऐसे एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ये शार्ट्स में भी वायरल कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी यही डायग्राम बनाई गई है, आपने परेशान नहीं होना। ये मैं इस चैप्टर में जो भी डायग्राम बनाई है सेम टू सेम बनाई है बुक से। तो आई होप सो आपको स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।